अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28। एक्चुअली यहाँ पे प्रोग्राम है सिसवन ढाला पे, है ना। और मैं एग्ज़ाम देने आया था, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था खुद का, पोस्ट भी हो गया है उससे रिलेटेड। सो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है। कन्हैया जी आए हैं, कन्हैया जी, देखते हैं क्या होता है। इस ढाला के टेंशन पे कुछ बात होता है या नहीं, कब से प्रोग्राम था, क्या क्या प्रोग्राम है। हाँ, सेमिनार भारत की आज़ादी का संघर्ष एवं मौजूदा चुनौतियाँ, डॉक्टर शकील अहमद खान, कन्हैया कुमार, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम। देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। आप बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। एक गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान मन से उतर के उन्होंने कहा कि मैं फलाने का भाई हूँ जो आपके दोस्त है, मैं शायरी करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल ने उनको स्पेशल टाइप किया, दोनों की मुलाकात हुई। अब मुलाकात में जो पहला शेर उन्होंने सुनाया, ये वही शेर था जो मैंने कहा कि कस ये कमर होने कुछ करके दिखा देंगे, अगर कुछ ना हुआ तो सबको कटा देंगे। राम प्रसाद बिस्मिल उनसे इतना मुतासिर हुए कि हर जगह उनको अपने साथ रखने लगे। अपने चार भाइयों में सबसे छोटे भाई अशफाकुल्लाह खान हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल की बड़ी तारीफ करते, उनके सीनियर भी थे। अंग्रेज हुकूमत से लड़ने के लिए पैसों की बड़ी जबरदस्त कमी थी, तो उन लोगों ने सोचा कि जितना पैसा रेलवे का बुकिंग होता है, ये सब रोजाना ट्रेन से एक जगह जमा होकर दिल्ली की तरफ जाता है, तो क्यों ना उस ट्रेन को हम लूट लें। राम प्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में अशफाकुल्लाह था और उनके कुछ साथी, इन लोगों ने काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूट लिया। ट्रेन को लूटने के बाद से उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ, लेकिन बीच के फूट पड़ जाने से किसी ने अंग्रेजों को सबका नाम बता दिया, जिसमें अशफाकुल्लाह खान भी अरेस्ट हो गए। और इसी 19 दिसंबर को उन्हें गाजीपुर के जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दोनों की दोस्ती कुछ दिनों में ही चली और एक साथ ही खत्म हो गई। इधर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, उधर उनको फांसी दी गई। अब जाते जाते मैं आपको एक शेर और सुनाऊंगा। जुल्म व सितम, जख्म व दवा, जहर व जाम क्या क्या है। जुल्म व सितम, जख्म व दवा, जहर व जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। पुलिस गोलियां, भूख, कर्फ्यू, बेरोजगारी, लिंचिंग, आगजनी, दहशत, हुकूमत हिंद, बता तेरा नाम क्या क्या है। बहुत शुक्रिया। ये सही। अब मैं और सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। जय भीम। ये एक सरप्राइज इन्होंने बुला दिया मुझे आइडिया नहीं था। फिर भी मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो। शाहीन मतलब एक चिड़िया है जिसको बाज कहते हैं। जब बारिश होती है तो वो डर के कहीं छुपता नहीं है, वो बादलों के ऊपर उड़ जाता है। जब बारिश होती है तो बाज बादलों के ऊपर उड़ जाता है, कहता है बेटा बरस ले जितना बरसना है। और जब बारिश खत्म होती है तो वो नीचे आता है। यानी वो बारिश से और बादलों से नहीं डरता, उसको अपनी उड़ान पे यकीन होता है। तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा कि शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। यानी जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने में बाज की तरह हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि मैं उड़ूंगा और इतना उड़ूंगा और इतना आगे बढ़ूंगा कि किसी रोकने से रुकूंगा नहीं। आज मैं देश के मुद्दे से हटके सिवान के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि देश के मुद्दे पे सभी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आज सिवान में एक सांसद, 8 विधायक और न जाने कितने मुखिया है, वार्ड है, सब लोग है कि नहीं है? कोई पद खाली नहीं है। लेकिन सिवान की हालत क्या है यार? सिवान के लोग
किस हद तक परेशान है। कोई पूछने वाला है कि सिवान में एक ब्रिज जो धंस गया है, वहां से रास्ता बंद है। मैं उस दिन ब्रिज के पास खड़ा था, मैं देखा था कि एक आदमी थे, कोई मतलब 70-80 साल के बुजुर्ग थे, उनका दोनों पैर टूट गया था और 2 छोटे छोटे बच्चे और 2 औरतें उनको कंधे पे लाद के ब्रिज क्रॉस करा रही थी, जहां से पैदल निकलने का भी रास्ता बंद है। तो मैं कहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि इतने दिन से ब्रिज बंद है, कोई रास्ता अभी दूसरा कोई प्रशासन ने मुहैया नहीं कराया है। पीपा पुल बन सकता था कि नहीं बन सकता था। अभी मोदी जी को आना होगा तो बहुत कुछ बन जाएगा, कोई बड़ा नेता को आना होगा तो बहुत कुछ बन जाएगा। लेकिन हर साल लाखों करोड़ों का टैक्स देने वाले लोग, जिनके पैसा से ये लोग आराम कर रहे हैं, जिनके पैसा से सारी सहूलियतें मिल रही हैं, क्या उनकी जिंदगी की और उनके मतलब लोगों की, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? उनके वक्त की कोई कीमत नहीं है? उनकी परेशानियों की कोई कीमत नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं उस वक्त ये नहीं पूछते हैं। उस वक्त हम जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं कि कौन मेरा पड़ोसी है, कौन मेरी जात का है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो झेलो, मरो। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, बहुत आसान शेर है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता है, कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन को, मुंतशिर हो तो मरो, शोर क्यों मचाते हो? तो मरो। पुल बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कोई नेता आ जाएगा तो बन जाएगा, किसी नेता को वहां से गुजरना होगा तो बंद हो जाएगा। अधिकारियों को दिक्कत हो रही थी, सारे ठेले हटा दिए गए बबनिया रोड से। हालत ये है उस पुल की वजह से कि मरीजों को कंधे पे लाद के लाया जा रहा है। जिसके पास पैसा हो वो ना इतना दूर से गाड़ी करके आएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे आएगा वहां से? आप यकीन मानिए, एक आदमी एक साबुन खरीदता है 10 रुपए का, तो उस पर 4 रुपए टैक्स देता है। अगर महीने में आप 10,000 खर्च कर रहे हैं तो उसमें 4,000 सरकार को जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे। पेट्रोल आप 100 रुपए का बढ़ा रहे हैं तो उसमें 70 रुपए टैक्स है। आपका पैसा है, कोई सरकार एहसान नहीं करती है लोगों के ऊपर, आपका पैसा है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम पूछते नहीं हैं, हम मुद्दे नहीं उठाते हैं, हम आवाज नहीं उठाते हैं। कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ उस पुल की वजह से। इसको बीच में मार्केट बना के बेचने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ बिकना, बेचना इस सरकार का यही मुद्दा है। जो है बेच दो, बेच के कमा लो, कमा के भाग जाओ। एक दिन ऐसा आएगा ये सब भाग जाएंगे, जितने अडानी ने। पता है आपको, अभी अंबानी ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा है लंदन में। क्यों? कभी भी भागना पड़ सकता है। सरकार बदल जाएगी तो भागना ही पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने सरकार से मिलकर देश को खरीदा है, तो सभी लोगों को मैं बताऊंगा भाई कि हम लोग जितना गैर जिम्मेदार हैं अपने आसपास के मामलों से, इससे दिक्कत सिर्फ और सिर्फ हमें को होने वाला है, हमारे आने वाली नस्लों को होने वाला है। कैसे हम लोग नेता चुनते हैं, क्या काम करते हैं, इसका मैं बता रहा हूं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमको लूट के नोच के खा जाएंगे ये लोग। लूट के नोच के हम लोगों को खा जाएंगे यहाँ के नेता लोग। अगर हम लोग जिम्मेदारी, उनको क्या है, वो लोग पैसा कमा रहे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। रहना हमको आपको है ना इस देश में। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिसको भी नेता चुने हो उससे काम की डिमांड करें। पूछे कि भैया काम हुआ कि नहीं हुआ। पूछेंगे तो उसको डर तो होगा कि अगली बार मुझे हटा दिया जाएगा। तो समय की कमी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों ने समय दिया। शुक्रिया। मोमेंटों को खोलने के क्रम में ये जो तस्वीर है ये जरूर आप लोग कैद कीजिए, क्योंकि आज हमारे बीच में इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए सिवान नहीं बल्कि बिहार